हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सेकेंड लेसन में पढ़ेंगे एडप्शंस फॉर फूड। एडप्शन का मीनिंग मैं बता चुका हूँ। एडप्शंस का मीनिंग होता है अपनी सराउंडिंग्स के अनुसार, अपने वातावरण, अपने आसपास के मौसम के अनुसार कोई जानवर अपने शरीर को, अपनी ज़िंदगी को उसी के हिसाब से जीना स्टार्ट कर देता है या फिर ढाल लेता है, उसको क्या कहेंगे? एडप्शन। देखिए, एनिमल ईट प्लांट्स। एनिमल क्या करते हैं? प्लांट खाते हैं या फिर फ्लैश। फ्लैश होता है बेटा मांस। फ्लैश क्या होता है? मीट, मांस। अदर एनिमल्स का आपने देखा है, कुछ जानवर तो आपने एनिमल ऐसे देखे हैं जो घास या झाड़ियाँ ऐसे खाते हैं, और कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो मांस खाते हैं। ओके, तो अभी फूड के आधार पे साइंस ने क्या कर दिया, कैटेगरी बना दी बेटा। 3 कैटेगरी बनाई है। कुछ ऐसे जानवर होंगे जो घास खाते हैं, कुछ ऐसे जानवर हैं जो मांस खाएंगे, और कुछ ऐसे जानवर हैं जो कि दोनों के दोनों खाते हैं। आइए फिर आगे, इसने बताया एनिमल्स क्या करते हैं? प्लांट खाते हैं और मीट भी खा सकते हैं। सो दे अडेप्टेड देमसेल्व्स अकॉर्डिंग टू द फूड दे ईट। इसलिए उन्होंने क्या किया? अडेप्टेड, अपने आप को ढाल लिया फूड के अनुसार, जो वहाँ पे फूड अवेलेबल है उसी के अनुसार। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हरियाणा में और पंजाब में आपने देखा कि भैंसें या गायें बहुत ज़्यादा होती हैं, तो यहाँ पे दूध और घी का ज़्यादा खान पान रहता है। गेहूँ होता है तो रोटियों का ज़्यादा खान पान रहता है। लेकिन अगर आप अपना दक्षिण भारत की तरफ जाओगे, केरला की तरफ, चीन की तरफ, चेन्नई की तरफ, तो चेन्नई में या फिर साउथ इंडिया में क्या होगा? ज़्यादातर मछली ही मिलेंगी आपको। क्यों मिलेंगी? क्योंकि वहाँ पे गेहूँ होता नहीं है, और वो जितने भी वो इलाके हैं वो समुद्र तट पर बसे हुए हैं। समुद्रों में क्या रहती है? फिर मछली रहती हैं। इसलिए उनके पास में वेट, दूध, घी या फिर क्या बोलते हैं अपना गेहूँ बहुत कम मात्रा में होता है। इसलिए वो वहाँ से जो भी फूड अवेलेबल होता है उसी को खाना पसंद करेंगे। आइए फिर, इसलिए इसी तरह से जानवरों में भी होता है। अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ फूड, फूड के टाइप के अनुसार दे ईट, दे कैन बी क्लासीफाइड इनटू मेजर टाइप। मैंने बताया था आपको 4 टाइप में इसको डिवाइड कर दिया गया है। ओके, 4 टाइप में डिवाइड कर दिया गया है। इनमें से एक तो है हार्बिवोर, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स और पैरासाइट्स। ओके, तो आइए फिर हार्बिवोर को पढ़ लेते हैं। हार्बिवोर, हार्बिवोर बेटा दो जो ये वर्ड है हार्बिवोर्स, इसके अंदर 2 वर्ड हैं। एक तो है अपना हार्ब, एक है वोर। तो आइए फिर, एनिमल दैट ईट प्लांट, ग्रास या लीव्स, उसको क्या कहेंगे? हार्बिवोर। देखिए बेटा, हर्ब, हर्ब का मतलब होता है हरे पत्तेदार, हरे पत्ते, हरा घास, हरे पौधे, उनको क्या कहते हैं? हार्ब। वोर होता है ईटर, खाने वाला। इन दोनों को मिला के मतलब क्या हुआ? जो घास फूस खाने वाले होते हैं क्या कहेंगे? हार्बिवोर। क्या कहेंगे बेटा हम? हार्बिवोर्स। जैसे आपकी काऊ हो गई, गोट, बफेलो, सीप, जेबरा, रैबिट, हॉर्स भी आ गया इसमें। ये सारे क्या बेटे? हर्बीवोर्स। सो दे आर द हर्बीवोरस एनिमल्स, दे आर ऑल्सो प्लांट ईटिंग। मैंने कहा था आपको हर्बीवोर का मतलब हो गया प्लांट, और वोर होते हैं एनिमल्स जो प्लांट ईटर हैं, उनको बोलेंगे हम। ठीक है, तो ये यहाँ तक था। दे हाउ शार्प बाइटिंग कटिंग टीथ, उनके दांत कैसे होंगे? तेज दांत होते हैं। बाइट, जो कि पत्तियों को और घास को काटने में हेल्प करेंगे। दे हाउ लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग लेग्स टू रीम लॉन्ग डिस्टेंसेस इन सर्च ऑफ फूड, उनकी लंबी टांगें होती हैं। ओके, दे हाउ लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग, उनकी टांगें कैसे मजबूत होती हैं, लंबी होती हैं, ताकि वो ज़्यादा दूर तक घूम फिर पाएँ। ठीक है, और बेटा ये रीम नहीं आएगा यहाँ पे, गलत है, रोम आएगा यहाँ पे। ROM। रोम होता है घूमना, घुमक्कड़ों की तरह। सर्च ऑफ फूड, फूड की तलाश में बड़ी दूर दूर तक जाते रहते हैं। जैसे जंगलों में देखे होंगे, गाय होती हैं, भैंसें होती हैं, हिरन होती है, जेबरा होता है, घोड़े होते हैं। वो एक जगह से दूसरी जगह पे खाने के लिए चले जाते हैं। क्या खाएंगे वो? सिर्फ पेड़ पौधे। ओके, इसी तरह अपने घास पे बफेलो होती है, काऊ होती हैं या फिर बकरी होती है, हम उनको क्या डालते हैं? हमेशा चारा ही डालते हैं। तो इन्होंने क्या कर लिया फिर? अपने आप को एडप्टेड कर लिया किसके हिसाब से? फूड के हिसाब से। फूड के हिसाब से मतलब पौधों के हिसाब से।
अभी आ जाओ कार्निवोर्स। कार्निवोर का मीनिंग समझे बेटा, कार्न होता है मीट, फ्लैश, वोर्स हो गए ईटर खाने वाले। एनिमल्स दैट हंट स्मॉल एनिमल, जो छोटे जानवरों का शिकार करते हैं। टू ईट द फ्लैश, किसके लिए? फ्लैश खाने के लिए, इसलिए इसको क्या कहते हैं? कार्निवोर। दोबारा फिर, एनिमल्स दैट हंट स्मॉल एनिमल्स टू ईट द फ्लैश आर कॉल्ड कार्निवोर्स। क्या बेटा ये कार्निवोर्स क्या होंगे? जो कि फ्लैश खाते हैं दूसरे एनिमल्स का। और आपको पता है सबसे पहले लॉयन का जिक्र है, टाइगर है, फोक्स वल्चर गिद्ध होता है, जैकल सियार होता है। जितने भी जंगली जानवर हैं जो सिर्फ मांस खाते हैं, आप उनको इस कैटेगरी के अंदर डाल सकते हैं। इसलिए उनको क्या कहेंगे? कार्निवोरस एनिमल्स। कार्निवोरस का मतलब क्या होता है? फ्लैश ईटिंग एनिमल्स। दे हैव स्ट्रॉन्ग मसल्स, उनकी मसल क्या होती हैं? बड़ी मजबूत मांसपेशियां होती हैं उनकी। वेल डेवलप्ड टीयरिंग टीथ, उनके दांत बड़े तेज होते हैं मांस को फाड़ने के लिए। क्लोज फॉर कैचिंग दे प्रे, प्रे होता है बेटा शिकार, प्रे क्या होता है? शिकार, अपने शिकार को पकड़ने के लिए। फ्लैश ईटिंग बर्ड्स लाइक, जैसे फ्लैश खाने वाले जो कुछ पक्षी हैं, जैसे वल्चर हो गया, ईगल्स हैं, ये सारे क्या करते हैं? अपनी चोंच इनकी तेज़ और इनके पंजे बहुत तेज़ होते हैं, जिससे कि वो प्रे को, शिकार को या फ्लैश मीट को टीयर फाड़ सकते हैं। ओके, इसलिए लोग क्या कहते हैं? स्कवेंजर। स्कवेंजर तो बेटा पहले तो कार्निवोर्स याद करो। कार्निवोर्स में आपका क्या होगा? ऐसे जानवर जो कि मीट खाते हैं, जैसे कि आपके सामने कुछ चित्र दिखाए गए हैं। और कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो मरे हुए को खाते हैं, उनको बोलते हैं स्कवेंजर, जैसे गिद्ध है। ठीक है, इसी के अंदर आपका ये आ जाएगा, क्या नाम है? जैकल सियार। बेटा कुछ जानवर तो ऐसे हैं जो जीवित प्राणी का शिकार करके खा जाते हैं, इसको बोलेंगे कार्निवोर्स। और कुछ प्राणी या पक्षी भी हो सकते हैं कि मतलब मरे हुए जानवर को खाते, जैसे कौवा देखा आपने मरे हुए के ऊपर, या फिर गिद्ध देखी, या चील है, या बाज है। ओके, कुछ ऐसे जानवर या पक्षी होते हैं जो मरे हुए को भी खा लेते हैं। ओके, फिर आइए बेटा ओमनीवोर्स। ओमनीवोर्स बड़ा आसान है समझने में। ओमनी में आप क्या करेंगे? ओमनी का मीनिंग याद कर लो। ओमनी का मीनिंग तो ओल, ओल का मीनिंग सारा, जितने भी सारे के सारे हैं। वोर्स होता खाने वाला। अभी मतलब सारी चीज़ खाने वाले, सारी चीज़ में क्या आएगा? सारी चीज़ में आपका प्लांट आ गया और आपके एनिमल्स आ गए। ये क्या कर रहे हैं? दोनों के दोनों को खा जाते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? ओमनीवोर्स। जैसे आपका भालू है, भालू क्या करता है? घास फूस भी खा लेता है, गेहूँ भी खा सकता है, लेकिन मीट भी खा सकता है। करो कौवा, करो क्या काम करता है? करो काम करेगा, चाहे इसको दाना डाल दो, जैसे चिड़िया भी है, बगुला भी है, चाहे इनको दाने डाल दो और चाहे इनको जैसे कीड़े मकोड़े पकड़ लेते हैं, कॉकरोच हो गया भाई, ये सारे क्या बेटा? ओमनीवोर्स। ठीक है, अभी आप मैं एक बार दोबारा थोड़ा हाँ रिकैप दे देता हूँ। हर्बीवोर्स, हर्बी का मतलब ओनली प्लांट खाने वाले हैं। कार्निवोर्स, कार्नी मीन होता है फ्लैश ऑफ एनिमल, जानवर का मांस, जानवर का मांस खाने वाले हैं। ओमनी कार्निवोर्स में एक और कैटेगरी बनाई थी स्क्वेंजर की। किसकी बनाई थी? स्क्वेंजर की। स्क्वेंजर होते कुछ ऐसे मांसाहारी या कार्निवोर्स ही होते हैं जो किसी मतलब मरे हुए जानवर का मांस खाना पसंद करेंगे, जैसे कि आपका कौवा है, मरे हुए जानवर खा लेता है, या फिर चील है, जैसे चील है, बाज है, गिद्ध है, इस तरह से। ओमनी का मीनिंग होता है बेटा ओल, जितने भी सारे के सारे हैं। ओके, अभी इसमें एक कैटेगरी और रह गई है, पैरासाइट। पैरासाइट देखिए, ये पैरासाइट ऐसा है, लिव आइदर ऑन या इनसाइड द बॉडीज ऑफ अदर मैन। बेटा दूसरे जानवरों की या तो बॉडी के ऊपर रहेंगे, ऑन या तो बॉडी के ऊपर रहेंगे, या फिर इनसाइड के अंदर रहेंगे। ठीक है, तो एक इसका एग्जांपल वैसे एक लाइन पढ़ते हैं उसको बोलते हैं पैरासाइट। एक लाइन पढ़ते मैं बता देता हूँ, जैसे कि जू है बेटा, जिनको हम बोलते हैं डेरे, जू। ठीक है, जो अपने मतलब सिर पे नहीं होते हैं जू या डेरे, वो क्या करते हैं? किसी दूसरे आदमी या जानवर के ऊपर रहते हैं, इसलिए इनको क्या कहेंगे? पैरासाइट। या फिर जो भैंस पर जो ये बोलो तो मैं चिच्चड़ जिसको बोलते हैं, कलीले, ये क्या करते हैं? वो भी भैंस के ऊपर जीवित रहते हैं, उनका खून चूसते रहते हैं। तो इसका मतलब क्या बेटा? पैरासाइट्स। क्या है वो? पैरासाइट। जैसे मच्छर हो गया आपका, मॉस्किटोज, लीचेज का मतलब होता है जू, हुक वॉर्म हो गया, बग्स हो गए, ये सारे क्या बेटा? ये कुछ कीड़े मकोड़ों के नाम हैं जो कि पैरासाइट हैं।
दे हाउ सक्केस या सकिंग ट्यूब, उनके अंदर ना ये ट्यूब होती हैं एंटीना टाइप की, वो क्या करती हैं ब्लड को चूसती रहती हैं। कहाँ से? होस्ट से। होस्ट का मतलब होता है बेटा जिसके ऊपर वो रहते हैं। जैसे डेरे अगर मेरे सिर में, या लीच या फिर जिसको बोलते हैं जू, अगर मेरे सिर पे हो जाते हैं तो मैं उनके लिए क्या हूँ? एक होस्ट। क्या हूँ उनके लिए? होस्ट। होस्ट का मीनिंग होता है मेहमान नवाजी करने वाला। ओके, तो बेटा यहाँ तक इस वीडियो सेशन में हमने पढ़ा फूड के अनुसार एनिमल्स को कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। ओके, मेनली रूप से 3 हैं, बाकी 4-5 हो जाती हैं। स्क्विंजर भी आ गया आपका, पैरासाइट भी आ गया, तो इस तरह से मिला कि ये है। अच्छा एक बात और सुनना हुई, ये आपकी 4th क्लास में भी है, 5th में भी है, और 6th में भी है, और 7th में भी है, और 11वीं क्लास में भी है। तो बेटा उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा। अगली वीडियो सेशन में हम करेंगे एडॉप्शन ऑफ प्रोडक्शन, कि भाई प्रोडक्शन के लिए हम क्या बचाव कर सकते हैं। ओके, तो आइए फिर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसको।